श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक कृष्णदास कायस्थ पूरव के तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम नीलवर्णी है। सो नीलवर्णी कलकंठी ते प्रगति है ताते इनके भाव रूप है। सो ये पटना ते उरे में कोस 10 पर एक गांव है। तहाँ एक कायस्थ के घर जन्मे। वह कायस्थ एक म्लेच्छ पास चाकर हुतो। सो परगनो कमावतो ताते वा म्लेच्छ की आके ऊपर बहुत निधा रहती। पाछे कृष्णदास बरस 30 के भये तब वह कायस्थ मर्यो। तब वह म्लेच्छ ने कृष्णदास को चाकर राख्यो। ता पाछे कछुक दिन में कृष्णदास को वह म्लेच्छ ने कछु कार्यार्थ दिल्ली भेजे। तहाँ कृष्णदास को एक मर्यादा मार्गी वैष्णव को संग भयो। सो उन वैष्णव ने कृष्णदास को कहो, जो तुमने मथुरा वृंदावन के दर्शन किए? तब कृष्णदास ने कहो, जो हूँ तो या मुलक में प्रथम बार आयो हूँ। तब वह वैष्णव ने कहो, जो मथुरा जी में जाई श्री यमुना जी के स्नान अवश्य करने चाहिए। वह बिना मनुष्य जन्म सगरो वृथा है। ताते तुम यहाँ लो आए हो तो मथुरा वृंदावन के दर्शन करी श्री यमुना जी में स्नान करी अपनो जन्म कृतार्थ करो। तब कृष्णदास वहां ते चले। सो मथुरा जी आए। वहां श्री यमुना जी में स्नान किए। पाछे श्री गोकुल वृंदावन वे के गोवर्धन आए। तहाँ मानसी गंगा में स्नान करी। कृष्णदास तहाँ ते गोपालपुर आए। सो पर्वत ऊपर जाई श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। ता समय श्री गुसाई जी श्री गोवर्धन नाथ जी की राजभोग आरती करत हैं। सो कृष्णदास को श्री गुसाई जी के दर्शन भये। सो दर्शन करत ही कृष्णदास के मन में आई, जो इनके सेवक हुजिए तो आछो। पाछे श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी को अनुसर कराए पर्वत से नीचे अपनी बैठक में पधारे। तब कृष्णदास ने विनती करी कि जो महाराज मोको सेवक कीजिए। सो कृष्णदास की दीनता देखी श्री गुसाई जी आप कृष्णदास को नाम सुनाए। पाछे आप कृष्णदास से आज्ञा किए, जो काली तुमको श्रीनाथ जी के सन्मुख निवेदन करावेंगे। सो आज व्रत करी काली सवेरे नहीं के बेगी आइयो। पाछे दूसरे दिन कृष्णदास को श्री गुसाई जी आप श्रीनाथ जी के सन्निधान निवेदन कराए। तब कृष्णदास ने विनती करी, जो महाराज अब कहा कर्तव्य है। तब श्री गुसाई जी कृष्णदास को आज्ञा किए, जो तो को वैष्णव की सेवा दीनी ताते तू वैष्णव को प्रसन्न राखियो। ता पाछे कृष्णदास श्री गुसाई जी को दंडवत करी आज्ञा मांगी अपने देश आए। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक कृष्णदास कायस्थ ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम नीलवर्णी है। ये पटना के पास एक गांव है। वहां एक कायस्थ के घर इनका जन्म हुआ और इनके पिता एक म्लेच्छ के यहाँ काम करते। फिर ये जब 30 वर्ष के हुए तब इनके पिता मरे। तब ये कृष्णदास इनके पिता की जगह काम करने लगे। तब इनको कुछ काम से दिल्ली भेजा गया। वहां कृष्णदास को एक मर्यादा मार्गी वैष्णव का संग हुआ। तब उस वैष्णव ने इनको कहा कि तुम मथुरा वृंदावन गए हो? तब कृष्णदास ने कहा कि मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। तब उस वैष्णव ने कृष्णदास को कहा कि अब यहाँ तक आ गए हो तो मथुरा वृंदावन के दर्शन कर लो और श्री यमुना जी में स्नान कर लो और अपना जन्म कृतार्थ करो। तब कृष्णदास वहां से चल के मथुरा जी आए। वहां श्री यमुना जी में स्नान किया। फिर श्री गोकुल वृंदावन होते हुए गोवर्धन आए। वहां मानसी गंगा में स्नान किया। फिर गोपालपुर जतिपुरा आए और पर्वत पे श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। उस समय श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी की राजभोग आरती कर रहे थे। तब इनने दर्शन किए और इनके मन में आया कि इनकी शरण में जाए तो अच्छा है। फिर जब श्री गुसाई जी अनुसर करा के बैठक में विराजे, तब कृष्णदास ने विनती करी कि महाराज मुझे शरण में लीजिए।
और अपना सेवक करिए। तब श्री गोसाई जी ने कृष्णदास की दीनता देख के उनको नाम सुनाया और आज्ञा करी कि कल तुमको श्रीनाथ जी के सन्मुख निवेदन कराएंगे। फिर दूसरे दिन श्रीनाथ जी के सानिध्य में निवेदन कराया। तब कृष्णदास ने विनती करी कि महाराज अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि तुम वैष्णव की सेवा करना और वैष्णव को सदैव प्रसन्न रखना। फिर कृष्णदास श्री गोसाई जी को दंडवत करके और आज्ञा लेके अपने घर आए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।